Welcome to our channel Sumo Classes. Today our topic is some important terminology of psychiatric nursing. आज हम पढ़ने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग में पढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। तो फर्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है थिंकिंग का डिसऑर्डर। थिंकिंग मतलब कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है जो बहुत सोचता है, उसको क्या कहते हैं? थिंकिंग। तो अगर वो थिंकिंग में कुछ भी डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब वो गलत तरीके से सोच रहा है, आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे वो सोचता है। तो अगर थिंकिंग में डिसऑर्डर होता है तो उसको कहते हैं डिल्यूजन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, मतलब FFB। इसमें क्या होता है? एक इंडिविजुअल है, उसको कैसे विश्वास होता है? गलत तरीके से विश्वास होता है और वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है, जो कि चेंज नहीं होता। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक पर्सन है, अगर उसको एक कुछ भी टॉपिक के बारे में या कुछ भी डिसीजन के बारे में उसको क्या है? फॉल्स फिक्स्ड है बिलीव। उसको क्या है? जो बिलीव कर रहा है किसी भी टॉपिक पे, उसको क्या हो रहा है? एक गलत तरीके से और फिक्स्ड तरीके से उसको बिलीव हो रहा है, जो कि है कि कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता। उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिल्यूजन। तो डिल्यूजन इज़ द डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिल्यूजन। इसके बहुत सारे टाइप्स है। तो पहली टाइप क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है? एक पेशेंट है, ग्रैंडियोसिटी में क्या देखने को मिलता है? ए पेशेंट बिलीव दैट ही इज़ प्राइम मिनिस्टर और गॉड। एक पेशेंट है जो क्या करता है, क्या बिलीव करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है या खुद को भगवान की जैसा मानने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्योंकि वो क्या, ये क्या है? गलत है और गलत तरीके से उसको बिलीव हो रहा है और वो क्या है? वो फिक्स्ड हो गया है, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। एक इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फिर भी वो क्या सोच रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो भगवान नहीं है, फिर भी वो क्या सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही महान हूँ। तो उसको क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आया समझ में? ये कि ग्रैंडियोसिटी मतलब पेशेंट अपने को महान समझने लगता है, जबकि वो महान इतना नहीं है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो क्या सोचता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है। दूसरे में क्या है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें क्या होता है? द पेशेंट से दैट हिज फैमिली मेम्बर वांट टू किल हिम। उसको क्या लगता है कि उसकी जो फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है या फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, कि पेशेंट क्या सोचता है कि उसके घर वाले या उसके दोस्त वगैरह उसको मारना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ये वर्ड याद रखना, किल। तो मारना चाहते हैं, उसको किल करना चाहता है। ये गलतफहमी क्या होता है? एक पेशेंट के अंदर अगर देखने को मिलता है और वो भी क्या है? फिक्स्ड हो गया, जो चेंज नहीं हो सकता, उसको हम बोल सकते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो परसिक्यूशन में क्या देखने को मिलता है? एक पेशेंट है, वो क्या सोचता है कि उसके घर वाले उसको मारना चाहता है। ये होता है हमारे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। फिर क्या है? डिल्यूजन ऑफ जिलेसी। डिल्यूजन ऑफ जिलेसी मतलब दिस इज फॉल्स फिक्स ऑफ पेशेंट दैट वंस लवर इज अनफेथफुल टू हिम और हर। वो क्या सोचता है कि एक जो विश्वास करता है, क्या कैसे विश्वास है? फॉल्स है। पहले ही बताया था कि डिल्यूजन क्या होता है? एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है। वो क्या सोचता है? उसका जो लवर है, लव वन पर्सन है, वो क्या है? विश्वासघाती है, जो क्या विश्वास के लायक नहीं है। वो ऐसे सोचता है, जबकि वो क्या है? जबकि वो बहुत उसके लिए लॉयल है। लेकिन फिर उसको क्या लगता है पेशेंट को कि उसका जो भी लव्ड वन पर्सन है वो क्या है? विश्वासघाती है। तो ऐसे वो और अपने मन में वो जेलस फील करता है। तो ये जो बिलीव हो रहा है गलत तरीके से, इसको हम बोल सकते हैं डिल्यूजन ऑफ जिलेसी। फिर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में रेफरेंस मतलब होता है किसी चीज़ पे रेफर कर देना। जैसे कि पेशेंट क्या बता रहा है? द अदर आर टॉकिंग अबाउट मी और रीडिंग और न्यूज़पेपर अबाउट हिम। मतलब पेशेंट क्या सोचता है? दुनिया में हर कोई उसी के बारे में सोच रहा है और न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है? उसकी के बारे में सब पढ़ रहे हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि दुनिया में उसके बारे में सब कोई पढ़ रहा है, मतलब बातें कर रहा है, और न्यूज़पेपर में उसकी बारे में छाप रहा है। तो पेशेंट को ऐसे गलतफहमी होने लगता है। और ये क्या है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है, जो क्या होता है? चेंज नहीं होता। फिर क्या है? लास्ट में हम देखते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्टी। डिल्यूजन ऑफ गिल्टी का मतलब क्या होता है? खुद को दोषी ठहराना। पेशेंट क्या सोचता है? पेशेंट बिलीव दैट, ये बिलीव कैसा है? फॉल्स है। डिल्यूजन कहीं भी आएगा उसको हम समझ लेंगे कि ये फॉल्स बिलीव है और क्या है? फिक्स्ड है। फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है।
क्या है कि ही इज़ सिनर एंड ही इज़ रूइंड हिज फैमिली। वो क्या लगता उसको क्या लगता है कि वो सबसे पापी है दुनिया में और उसकी फैमिली को तबाह करने में उसका जिम्मेदार है, अपने आप को दोषी ठहराता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्टी, इसमें क्या पेशेंट जो भी पेशेंट है, जो अगर वो डिल्यूजन ऑफ गिल्टी हम कब बोलेंगे कि अगर वो क्या सोचने लगता है उसकी फैमिली को तबाह करने में उसका रोल है, वो क्या करता है एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीव करता है, तो इसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्टी। ये हो गया हमारे डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग यानी डिल्यूजन के टाइप्स। फिर दूसरे में आते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का डिसऑर्डर जब हो जाता है उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। और डिल्यूजन में हमने क्या पढ़ा था? डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, उसमें थिंकिंग का होता है और इसमें किसका होता है? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब फिर हेलुसिनेशन मतलब इट इज़ फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। और उसके बाद क्या? परसेप्शन। पहले हम समझते हैं परसेप्शन क्या होता है। परसिप्ट बाय सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितनी भी सेंस ऑर्गन है, मेनली 5 सेंस ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा हम जो भी परसीव कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन के द्वारा हम जो कुछ भी परसीव करते हैं तो उसका क्या कहते हैं? परसेप्शन। अगर परसेप्शन में डिसऑर्डर हो रहा है उसका कहते हैं हेलुसिनेशन। तो अब हेलुसिनेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है? एक तो रहता है फॉल्स और क्या है? परसेप्शन, मतलब उसकी जो सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव हो रहा है वो कैसे होता है? गलत तरीके से होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टिमुलस, जबकि एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस एब्सेंट रहता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कैसे होता है? एक पेशेंट है, उसे क्या लगता है कि उसके घर में इसको कोई बुला रहा है, तो जबकि उसके घर में कोई नहीं है, खाली है। और ऐसा होता है कि वो उसको पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, तो ये क्या है? कोई रहता नहीं है, फिर भी उसका कैसे लगता है कि कोई आवाज़ दे रहा है या कोई उससे बुला रहा है। तो क्या होता है? हमारी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और परसेप्शन क्या हो रहा है? फॉल्स तरीके से हो रहा है, जबकि वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, फिर भी उससे क्या लग रहा है? कोई उसे बुला रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं है, फिर भी जैसे बोलते हैं भूत दिख रहा है, पर कोई नहीं है, फिर भी उसे क्या लगता है? कोई सफ़ेद कलर की साड़ी पहन के कोई आगे से गुजर रहा है। तो क्या होता है? ये होता है मतलब जो आँखों से, आई से परसेप्ट कर रहा है। कैसे परसेप्ट कर रहा है? फॉल्स तरीके से परसेप्शन कर रहा है। क्या कर रहा है कि कोई वहाँ पे खड़ा है या कोई वहाँ पे खड़ी है। तो क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन, जिसमें फॉल्स परसेप्शन होता है और ऑब्जेक्ट क्या रहता है? एब्सेंस। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट अगर एब्सेंस है फिर भी उससे परसीव हो रहा है, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। अब इसके कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। हमारी मेनली कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5। तो हेलुसिनेशन भी 5 टाइप के ज़्यादातर होंगे। तो फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा? इसकी ईयर, हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग। इसमें क्या होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एक पेशेंट है, उसका क्या लगता है कि कहीं से साउंड आ रही है, जबकि वहाँ पे कोई मतलब लाउड स्पीकर या कोई पर्सन भी नहीं है। पर्सन क्या है? एब्सेंट है। ये क्या है? एब्सेंट है, फिर भी उसे क्या लगता है? कहीं से भी साउंड आ रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी लाउड स्पीकर या कोई भी पर्सन उसको नहीं बुलाता है, फिर भी उससे क्या लगता है? कोई इसको बुला रहा है। फिर क्या आता है? विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है? इसमें आई, दूसरी क्या है? पहले तो हमारे हो गया ईयर सेंस ऑर्गन, फिर है आई। विजुअल हेलुसिनेशन में हमारे पेशेंट को क्या लगने लगता है? हेलुसिनेशन ऑफ साइट, मतलब कुछ चीज़ नहीं है, जैसे रूम पे कुछ नहीं है, फिर उसे क्या लग रहा है? आगे सांप है, या क्या लगता है कोई खड़ा है वहाँ पे, या रूम दिखता है। कैसे देखता है? गलत तरीके से देखता है। और कैसे उसकी आंखों से क्या परसीव हो रहा है कि वहाँ पे कोई खड़ा है, या रूम पे मान लो वो सो रहा है, ऊपर देख रहा है कि सांप ऊपर से उसको ताक रहा है। तो क्या लगता है? इसको हेलुसिनेशन होने लगता है, साइट मतलब देखने का, यह बोल सकते हो विजन। फिर क्या है? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी में क्या है? फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल। फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल, इसमें क्या आएगा? नोज़।
उसका क्या लगता है कि कुछ भी खाने वगैरह नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है, फिर भी उसे क्या लगता है कहीं से बदबू या स्मेल आ रही है। तो पेशेंट को क्या होता है, वो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, उनमें कुछ स्टिमुलस या सब्सटेंस या परफ्यूम कुछ नहीं रहता, फिर भी उसको स्मेल आने लगती है। कैसे ये क्या होता है, फॉल्स होता है। और अपनी नोज से, मतलब जो पेशेंट है उसकी नोज से कैसे परसीव हो रहा है, गलत तरीके से स्मेल का परसीव हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। फिर हम देखते हैं गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, इसको हम बोल सकते हैं फॉल्स परसेप्शन और टेस्ट। इसमें क्या आएगा, हमारी जो जीभ है, टंग में कैसा, जीभ में कैसे परसेप्शन होगा, फॉल्स होगा। क्या देखने को मिलेगा, उसको मान लो उसको गुलाब जामुन दिया है, लेकिन उसको कैसे लगने लगेगा, उसमें बहुत नमक है, जबकि गुलाब जामुन मीठी चीज़ है, लेकिन पेशेंट को अपनी टेस्ट कैसे होता है, गलत तरीके से परसीव होता है। इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। फिर आता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ये कैसे, किस में होगा, स्किन मतलब टच। टेक्टाइल का मतलब बेसिकली टच होता है, मतलब स्किन के द्वारा हम सेंसेशन को रिसीव करते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच। क्या लगता है पेशेंट को कि उसकी बॉडी में जूं ही चल रहा है, हो सकता है वो कहीं पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, उसका क्या लगने लगता है, उसकी बॉडी से सांप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जबकि उसकी बॉडी में कुछ सांप वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी उसको क्या कैसे लगता है कि बॉडी में कोई टच कर रहा है, या क्या लगता है सांप उसके पीछे से उसकी गर्दन तक जा रहा है। तो ये होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जिसमें क्या देखने को मिलता है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच का गलत परसेप्शन हो। ये हमारा हो गया हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन याद रखना, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, और डिल्यूजन क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग।